पुराणों में एक प्रसंग आता है जो हमें सृष्टि की विशालता और विनम्रता का अर्थ समझाता है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी को अपने पद का थोड़ा अहंकार हो गया। वे स्वयं को इस सृष्टि का रचयिता मानते, इसलिए यह भाव आना स्वाभाविक था। इसी भाव में वे भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँचे। द्वार पर उन्होंने द्वारपाल से कहा, भगवान कृष्ण से कहो कि ब्रह्मा आए हैं। जब यह संदेश भगवान कृष्ण तक पहुँचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए एक बड़ा अजीब सवाल वापस भिजवाया। श्री कृष्ण ने पूछा, जाओ पूछो कौन से ब्रह्मा। यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उत्तर दिया, 4 मुख वाले ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड के रचयिता, इस जगत के पिता आए हैं। जब ब्रह्मा जी द्वारका के महल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। वहाँ अनेक ब्रह्मा पहले से उपस्थित थे। किसी के 10 मुख थे, किसी के 100 और किसी के उससे भी अधिक। हर ब्रह्मा अपने अपने ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता थे। यह देखकर ब्रह्मा जी को समझ आ गया कि सृष्टि केवल एक नहीं है और वे अकेले रचयिता नहीं है। उनका अहंकार वहीं समाप्त हो गया। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें सृष्टि की व्यवस्था समझाई। उन्होंने बताया कि विष्णु तत्व एक ही है पर वह 3 रूपों में कार्य करते हैं। पहला रूप महाविष्णु जो अनंत सागर में लेटे हैं। उनके श्वास से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। दूसरा रूप गर्भोदक्षाई विष्णु जो हर ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं और वहाँ एक एक ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तीसरा रूप क्षीरोदक्षाई विष्णु जो प्रत्येक जीव के हृदय में और हर कण में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने समझाया कि ईश्वर केवल आकाश में नहीं बल्कि हमारे भीतर भी उपस्थित है। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान के साथ विनम्रता आवश्यक है और सृष्टि हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है।